श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते। जय सिया राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पग वंदन करूं नाशहि विघ्न अनेक। शायद सुनने में यह आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा और प्रायः हमने भक्तमाल कथाओं के मंच से अथवा तो और कथाओं के मंच से ऐसा देखा भी है कि कथा की शुरुआत में मंगलाचरण के वक्त इस दोहे को बोला जाता है। पर ये जितना बोलने और सुनने में अच्छा लग रहा है, क्या लोग उसे इतना निभाते भी हैं? आज अगर भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु की बात की जाए तो क्या समदृष्टि है लोगों के भीतर? क्या वास्तव में वो समदर्शी बन पा रहे हैं इन चारों के प्रति? जहां तक मुझे लगता है शायद नहीं। यहां पे आकर के फिर लोग तर्क करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, संतों के प्रति ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अथवा तो मैं ये कहूं, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यहां से बहुत लोग शुरुआत करते हैं। अब सिया राम में यदि सारा जगत आपको दिखाई दे और उसके बाद आप किसी की निंदा स्तुति में पढ़ो तो मैं समझता हूं कि आपको अपने मंचों से अथवा तो अपने मुख से यह सब बोलने का अधिकार नहीं है। अथवा तो मैं यहां की बात करूं, वसुदैव कुटुंबकम, अथवा तो बहुत सारी बातें। क्योंकि मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि ना तो मैं कोई संत हूं, ना साधु हूं, ना कथावाचक हूं, ना कोई शास्त्रों का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। मैं तो ये सब नहीं जानता। जो भी संतों की कृपा से सुना जाना, उस आधार पे केवल इतना ही बोल सकता हूं कि इन सब चीजों का मतलब जितना मुझे समझ में आता है अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार, तो मुझे शायद यही लगता है कि वसुदैव कुटुंबकम का मतलब तो यही होता है कि पूरा विश्व अपना परिवार है। और यदि पूरा विश्व अपना परिवार कोई कहे तो फिर उसे करके भी दिखाना चाहिए। विश्व में तो मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अथवा तो और भी जितने पंथ, मजहब, जो भी नए नए संप्रदाय हैं, सभी आ जाते हैं। फिर सबको स्वीकारो यदि सब परिवार के हैं तो। अगर किसी पिता की 2 संतानें हों और यदि एक नालायक निकल आए तो भी पिता स्वीकार करता है क्योंकि वो उसकी संतान है। पर आप लोग ऐसा नहीं, तो फिर आप मत बोलिए। फिर आप कहते हैं कि बापू शास्त्र संशोधन की बात करते हैं, ये तो बिल्कुल भी ग्रहण करने योग्य बात नहीं है। पर मुझे लगता है कि शास्त्र संशोधन के विषय में तो शायद आप ज्यादा चाहते हैं कि संशोधन होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तो वसुदैव कुटुंबकम की बात आई और बापू उसी पे चलते हैं, परंतु आप तो उस पे नहीं चलते। तो आप शायद चाहते हैं कि संशोधन होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से इतने विवाद चल रहे हैं कि उसके विषय में क्या कहा जाए। हृदय में पीड़ा भी बहुत होती है। और जो बापू के सिद्धांत, बापू के उसूल, आप सब कहेंगे कि ये कोई कथावाचक नहीं, ये कुछ नहीं, ये है कौन जो सामने इतना बोल रहा है। तो बस मैं अपने परिचय में इतना ही कहूं, मेरे तिलक स्वरूप और मेरे वस्त्रों के नाते यदि आप मेरा परिचय जानना चाहते हैं तो मैं अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ पे विराजमान पूर्वाचार्य प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी, श्री श्री जी महाराज की एक मैं आश्रित शिष्य हूं। मैंने उनसे दीक्षा ग्रहण की है और पिछले विगत 3-4 वर्षों से बापू की व्यासपीठ को समर्पित एक आश्रित भी हूं। विवाद करने वालों के लिए शायद विवाद की बहुत सी बातें हो सकती हैं। वो ये भी कह सकते हैं, बहुत सारे लोग ये प्रश्न भी उठा सकते हैं कि यदि आप निम्बार्की हैं, यदि आप बड़े महाराज जी के शिष्य हैं, तो आप बापू का समर्थन क्यों करते हैं गलत चीजों का? तो मैं उनको केवल एक ही जवाब दूं, मेरे लिए मेरे सदगुरु में अथवा बापू जैसे बुद्ध पुरुष और युग पुरुष में कोई भेद नहीं है। और वैसे भी हमारे आचार्यों ने, वृंदावन के रसिकाचार्यों ने गाया है, संत सबे गुरुदेव हैं व्यास ये परितीत। दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की भी यदि आप बात करें तो वो भी आप, मैं तो शास्त्रों के विषय में नहीं जानता, पर शायद आप ज्यादा जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको मेरी बातों पर किसी प्रमाण की आवश्यकता हो। और मैं तो आना भी नहीं चाहता था इस सब विषय में बोलने के लिए, पर कुछ लोगों ने कहा भी कि कुछ बोलो, और बात सही भी है। इस समय नहीं बोला जाएगा तो बोला भी कब जाएगा? तो बहुत सी बातें ऐसी हैं, एक विवाद नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विवाद के लिए लोगों ने खड़ी कर दी पिछले कुछ दिनों से। बापू अपनी व्यासपीठ से अली मौला का कीर्तन क्यों करते हैं? मैं यहां पे उन लोगों से बस इतना ही पूछना चाहूंगा, यदि अली मौला नाम से आपको इतनी परेशानी है, यदि आप इतने ही कट्टरवादी हिंदू हैं अथवा तो सनातन धर्मी हैं कहलाने वाले, आप जो भी हैं, मैं इतना ही पूछूं कि अली मौला नाम से इतनी नफरत यदि आपको है तो फिर आप अली मौला नाम को कीर्तन क्यों कह रहे हैं? बापू गाएं तो उनके लिए कीर्तन हो सकता है, उनका राम तो वैश्विक है, उनकी व्यासपीठ तो वैश्विक है, वो तो कीर्तन कर सकते हैं अली मौला का भी, उन्होंने तो अली मौला को जिया भी है। पर आपके लिए यदि वो शब्द इतना निंदनीय है तो आप उसको कीर्तन कहते क्यों है? आपको तो नहीं। और फिर बापू को तो मैं समझता हूं
844वीं कथा बापू की इस वक्त चल रही है, मानस गुरु वंदना। उन्होंने तो अपनी 844 कथाओं में शायद मैं समझता हूं बहुत कम 100-200 बार अली मौला शब्द का उच्चारण शायद किया हो अपने व्यास मंच से। परंतु निंदा करने वाले लोग तो सोशल मीडिया पे कहलाने वाले सनातन धर्मी तो रोज अली मौला का कीर्तन सुबह से शाम तक, इवन मैं अपने मुख से ना बोलूं, वो तो बापू के लिए वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुल्ला अथवा तो मौलाना, इस प्रकार के। तो जहां तक मैं समझता हूं आप ज्यादा इस नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और फिर एक बात यह भी कही जा सकती है कि ये सब चीज आपकी समझ से परे भी है, आप नहीं समझ सकते इस चीज को। तो मैं आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा, जितने भी लोग इन सब चीजों में शास्त्र प्रमाण मांगते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि शास्त्र प्रमाण तो मैं आपको दे देता हूं, वसुदेव कुटुंबकम, बस मेरा तो एक शब्द ही शास्त्र प्रमाण है। ये आपके लिए ना समझ में आए तो प्रार्थना कीजिए, शास्त्रों में संशोधन करवाइए, और नहीं चाहते आप भी अपने शास्त्रों के हिसाब से और वेदों के हिसाब से चलते हैं तो फिर स्वीकार कीजिए। इस पर विवाद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी बात यहां पर एक उठाई जाए, बापू ने कृष्ण बलराम के विषय में कहा, बापू ने कृष्ण बलराम के विषय में गलत बोला, अथवा तो बापू ने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, अथवा तो बलराम जी के लिए बापू ने ऐसा कहा कि वो शराब पीते थे, इत्यादि बहुत सारी चीजें। पहले तो मैं इतना ही पूछना चाहूं कि ये सब वीडियोस जो भी हैं, क्लिप्स जो है 3-4 साल पहले की कथाओं की हैं, अगर इतना ही आप लोगों को परेशानी हो रही थी तो तब क्यों नहीं सामने आए? तब से कहां सो रही थी आपकी सनातन धार्मिकता? तब से आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि ये सब चल रहा है? लेकिन आज एक बोला तो भेड़ चाल, 10 बोले, 100 बोले, 1000 बोले, वो भी बोले जो नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं कुछ भी। खैर, अच्छी बात है, आपका काम बोलने का है, आप बोल सकते हैं। तो बात चली इसके ऊपर कि बापू ने कृष्ण बलराम के विषय में ऐसा कहा, और उस चीज को लेकर के बहुत लोगों को भड़का भी दिया गया। मैं केवल इतना ही कहूं, यदि कल की मानस गुरु वंदना की दूसरे दिन की कथा में यदि किसी ने बापू का वक्तव्य सुना हो, बापू ने वहां साफ कहा है, मैं निम्बारकी हूं, मेरा इष्ट कृष्ण है। साफ साफ शब्दों में बापू ने कहा। पहले भी निवेदन किया, पर पहले की आपको अच्छी बातें ना दिखाई हो दी हो तो उस विषय में मैं क्या कहूं, पर ताजा ताजा तो आप लोग शायद जानते ही हो। बापू ने कहा, मैं निम्बारकी परंपरा का साधु हूं और मेरा इष्ट कृष्ण है। और बापू ने यह भी कहा कि कृष्ण की चर्चा करते वक्त मेरी आंखों में जितने आंसू आते हैं, शायद वो किसी और चर्चा को करते वक्त नहीं आते। और क्योंकि हमने बापू की कथाओं में जाकर के उस व्यासपीठ से कृष्ण की चर्चा सुनी है, हमने बापू के मुख से सुना है कि राधा या कृष्ण का नाम लेने से तुम्हारी आंख में आंसू आए तो समझो कि राधा आई है। हमने सुना और उस वस्तु को महसूस किया है। इसीलिए कोई अपने इष्ट की बापू कभी नहीं, और बापू तो अपने जितने भी अपने वक्तव्य देते हैं, मैंने बहुत सुना, बापू तो ब्रजवासियों का, ब्रजधाम का इतना प्रेम, आदर और सम्मान करते हैं, और अपनी कथाओं में राधा नाम कीर्तन इत्यादि, जिन्होंने सुना है वो जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके विषय में कुछ नहीं कहना चाहता। तो इस विषय को लेकर के फिर कुछ ऐसी टिप्पणियां भी आई, कुछ यादव समाज के लोग भी नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करूं कि कुछ लोगों की बातों में आकर के आप लोग समझदार हैं, ब्रजवासी हैं, पूज्य हैं, हमारे लिए भी पूज्य हैं और बापू के लिए भी पूज्य हैं, आप लोग पूज्य चरण हैं। मैं प्रार्थना करूं आपके चरणों में, आप ठाकुर स्वरूप हैं, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं, कुछ लोगों की बातों में आकर के इस प्रकार से उपद्रव मत कीजिए, बात को समझिए। बापू की कई कथाएं ब्रजधाम में हो चुकी हैं जो कि आपने स्वयं भी सुनी है। तो मैं समझता हूं जो आपने स्वयं वस्तु देखी है अपनी आंखों से, उस विषय में शायद मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं प्रार्थना करूं इन सब चीजों पे। फिर लोग कहते हैं शास्त्र प्रमाण दीजिए, ऐसा कहां लिखा है? बापू ने जो बातें कही, मुझे कहने दो कि कुछ चीजों का तो प्रमाण है भी। अब मुझसे तो कोई अगर इस वीडियो के बाद कोई कहे कि कमेंट में कोई नीचे लिखे प्रमाण दो, ये करो, मैं तो ये वीडियो बना के चलता बनूंगा। तुम नीचे जो लिखो, लड़ो मरो, वो तुम जानो, लेकिन मैंने पहले ही कहा, मैं शास्त्र मैंने किया ही नहीं अध्ययन, मैं नहीं जानता, पर आपने तो किया है। आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं, शास्त्रज्ञ हैं, आपसे मैं उम्मीद है इतना मैं बता देता हूं। ढूंढ लीजिए, आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, ढूंढिए, हो सके तो ढूंढिए। दूसरा, कल बापू के निवेदन के बाद कुछ निम्बारकी स्वरूप धारण किए हुए कुछ साधु भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे कि बापू कहते हैं मैं निम्बारकी हूं। यदि बापू निम्बारकी हैं तो फिर वो अली मौला क्यों कहते हैं? क्या निम्बारकी में अली मौला कीर्तन होता है? निम्बारकियों में तो युगल नाम का कीर्तन होता है। तो मैं उन साधु के चरणों में प्रार्थना करूं, मैं उनसे प्रणाम करके एक निवेदन करूं, बहुत प्रेम से मैं उनसे ये बात पूछूं कि निम्बार्क संप्रदाय के सिद्धांतों में तो शायद कहीं ऐसा भी नहीं लिखा कि आप फोन उठाओ, सोशल मीडिया पे निंदा करने लगो। वहां तो शायद ऐसा भी लिखा है निम्बार्क संप्रदाय के सिद्धांत में
पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया हृदय धर लेवे। दूजी दया हृदय धर लेवे, दूसरे नंबर पे दया, सबके प्रति दया भाव। तीजे सब पर करुणा राखे, कबहू कठोर वचन नहीं भाखे। सब पे करुणा रखो, कभी कठोर वचनों का उच्चारण अपने मुख से मत करो। बाकी सिद्धांतों में ये सब बातें दी हैं। यदि आप इन सब पे चलते तो शायद ज्यादा अच्छी बात थी। और रही बात की युगल नाम कीर्तन ही बापू को करना चाहिए और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, तो मैं आपसे पूछूं, क्या आप 24 घंटे युगल नाम कीर्तन ही करते हैं? अगर आप 24 घंटे युगल नाम के अतिरिक्त अपने मुख से कुछ भी नहीं बोलते तो आपको अधिकार है कि आप प्रश्न चिन्ह किसी और के ऊपर उठाएं, अथवा तो नहीं। और मुझे स्मरण है आप चाहो तो मानस संगम की कथा बापू की अभी प्रयागराज में, जो कि श्री निम्बार्क नगर में हुई, वर्तमान आचार्य श्री के सानिध्य में जो बापू की कथा हुई, आप उसे पूरा सुनने के प्रयास करें, आगे पीछे बढ़ा करके, अथवा जहां भी सुने। बापू ने उस कथा में एक निवेदन किया कि वर्षों पूर्व जब श्री बड़े महाराज जी विराजमान थे, श्री बड़े श्री जी महाराज जब विराजमान थे, तो उस समय जो उनके साथ सेवा में जो भी रहते थे, तो बापू जब भी मिलने के लिए जाया करते थे तो उनका प्राय महाराज जी से यही उनकी शिकायत रहती थी, उन महानुभाव की जो सेवा में रहते थे, कि महाराज जी बापू निम्बार्की हैं, आप बापू को बोलिए ना कि पूरा तिलक स्वरूप किया करें। जैसा कि और भी बहुत लोग बोलते हैं कि निम्बार्की हैं तो ऊर्ध्वपुंड क्यों धारण नहीं करते, बापू काला वस्त्र क्यों धारण करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वो निवेदन करते थे। तब बड़े महाराज जी के शब्द थे, ये मेरे शब्द नहीं, मैंने बापू के मुख से सुना है, बड़े महाराज जी के शब्द थे कि बापू जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनको करने दो। जब इतनी बड़ी अखिल भारतीय निम्बार्काचार्य पीठ, क्योंकि बापू निम्बार्की परंपरा के साधु हैं, और उनकी ही पीठ, इतनी बड़ी आचार्य गादी, अगर उनको यह सब स्वीकृति देती है, अगर वो इन सब चीजों को ठीक मानती है, तो मैं समझता हूं कि आप अगर एक निम्बार्की साधु हैं अथवा तो कोई भी निम्बार्की वैष्णव हैं, तो मैं समझता हूं यदि आप इस चीज पर प्रश्न उठाते हो तो आप निम्बार्काचार्य पीठ के एक निर्णय पे उंगली उठा रहे हो, जिसके लिए आपके खिलाफ, मैं कहूं ना लेकिन मुझे कहने दो, केस भी दर्ज किया जा सकता है। इसीलिए जरा सावधानी से बोलिए जो बोल रहे हैं, केवल एक तरफा बात को मत सुनिए, हर चीज को देखिए। और केवल मैं बड़े महाराज जी की बात ना करूं, बक्सर वाले मामा जी से लेकर के आज तक जितने भी संत हुए, मैं समझता हूं शायद ही कोई होगा जो बापू की व्यासपीठ से ना जुड़ा रहा हो, जिसने बापू की व्यासपीठ को प्रेम आदर सम्मान ना किया हो, शायद ही कोई रहा होगा। बापू अपने मंच से सत्य प्रेम और करुणा की जो गंगा बहा रहे हैं इतने वर्षों से, उसमें सब बह गए, सभी संत बह गए। और जो नहीं बह सकते वो किनारे पे बैठे हुए, घाट पे बैठे हुए, उनका अब मैं क्या, वो घाट पे बैठे बैठे भी प्यासे ही हैं। विवाद तो विवाद है, किसी भी चीज पे उठाया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि मुरारी बापू काली शॉल क्यों लेते हैं, उनको भगवा धारण करना चाहिए यदि वो धर्मगुरु हैं। मैं एक बात पूछूं कि भगवा धारण करते हैं सन्यासी, भगवा धारण करते हैं जो विरक्त हैं। बापू ने तो कभी नहीं कहा कि मैं कोई संत हूं अथवा तो कोई हूं, बल्कि सभी संत लोग तो बड़ी बड़ी उपाधियां 10-5 आगे 10-5 पीछे लगवाते भी हैं। बापू ने तो अपने आप को आगे श्री से भी हटा दिया, पीछे जी से भी हटा दिया, केवल मुरारी बापू रहने दिया। उनको तो लादना भी, बापू का मानस गरुण का, त्रिवेंद्रम की बापू की कथा थी पद्मनाभ स्वामी में, और बापू ने वहां पे एक निवेदन किया, साधु की कोई लटकन नहीं होती, ना आगे ना कोई पीछे, और ना साधु पल पल रंग बदलता है, साधु पल पल रंग भी नहीं बदलता। तो बहुत सी ऐसी बातें, काली शॉल की आप बात करते, बापू क्यों भगवा धारण करें? बापू तो एक सदग्रस्त साधु परंपरा में उनका जन्म हुआ, वो तो अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, वो क्यों भगवा धारण करें? और दूसरी बात आई काली शॉल की, तो काली शॉल धारण करना उनका अपना निजी निर्णय भी हो सकता है। फिर भी आप पूछो तो उदासीन अखाड़े बहुत सारे हमारे संत परंपराएं ऐसी हैं जिसमें किया जाता है ये धारण, कौन सी बड़ी बात है। और गुजरात की यदि आप बात करो तो वहां तो कई माताएं भी काला धारण करती हैं बहुत, जैसे कि बापू ने निवेदन किया उनकी दादी काला धारण करती थी। उस नाते से जो भी आप कहो, ये किसी व्यक्ति का एक अपना निजी विचार है। आप इस चीज में क्या प्रमाण मांगते हो? किस चीज का आप इस चीज में प्रमाण मांगते हो? काली शॉल धारण कर, गुजरात में तो आज भी यदि आप देखोगे तो शादी के वक्त 4 फेरे लिए जाते हैं पवित्र अग्नि के। हिंदू सनातन संस्कृति की बात करो, अपने वैदिक धर्म की बात करो, शास्त्रों की बात करो तो 7 फेरों का विधान है, परंतु गुजरात में 4 लिए जाते हैं। तो इसका मतलब तो आप पूरे गुजरात पे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हो कि गुजरात में कोई हिंदू ही नहीं है, पूरा गुजरात शास्त्रों के खिलाफ चलता है, आप तो ऐसा भी कह सकते हैं। बापू के भाई के ऊपर टिप्पणियां उड़ाई, जब बापू के छोटे भाई का जब धाम गमन हुआ और भूमि समाधि दी गई, तब बहुत लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया कि भूमि समाधि दी गई, क्यों दी गई, ये तो मुसलमानों वाला काम है।
किसी के यहाँ की कोई निजी परंपरा है, वो उसकी पारिवारिक परंपरा है, वो उसकी प्रवाही परंपरा है, उसमें आप प्रश्न चिन्ह उठाने वाले कौन होते हो? इस चीज का क्या प्रमाण हो सकता है? किसी के यहाँ 4, किसी के यहाँ 7, किसी के यहाँ काला, किसी के यहाँ गोरा, इसका क्या प्रमाण? और यदि आप हर चीज में शास्त्र प्रमाण मांगते ही हैं, तो मैं भी आपसे अगर पूछूं कि आप हर चीज का प्रमाण दो, तो क्या दे पाओगे? आप कहते हैं कि व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती हैं, व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं होती हैं। किन मर्यादाओं की आप बात करते हो? किन मर्यादाओं की आप बात करते हो? आजकल व्यासपीठों से जो हो रहा है, क्या वो सबको दिखाई नहीं देता? क्या वो सब आप मर्यादाएं निभा रहे हैं? व्यास जी ने अगर अलीमोला गाने के लिए नहीं कहा, तो व्यास जी ने ये भी तो नहीं कहा कि जब आप व्यासपीठों पे बैठो तो बड़े सुंदर सुंदर फुलवारी बना करके मंच तैयार करो। व्यास जी ने तो ये भी नहीं कहा कि आप बड़े सुंदर सुंदर दूल्हे जैसी बड़ी सुंदर चटक चांदनी पोशाकें पहन करके बैठो। व्यास जी ने तो, बल्कि व्यास जी के अनुसार देखा जाए तो व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार एक विरक्त को होना चाहिए। पर आजकल कौन कौन और कैसे कैसे बैठ रहे हैं, ये शायद पूरा समाज देख रहा है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं अपने मुख से, सब लोग देख रहे हैं। मैं क्या कहूं इस विषय में? आप व्यासपीठ की मर्यादाओं की बात करते हो। व्यासपीठ की मर्यादा आप क्या जानते हो? व्यास जी ये कह करके गए थे कि आप जो है नहा धो करके और बड़े सुंदर घुंघराले छल्लेदार मैगी जैसे बाल बना करके बैठो। इतनी बनावट की आवश्यकता क्या है? आप कौन सी व्यास जी की मर्यादाएं निभा रहे हैं? व्यास जी ये कह करके गए थे बड़ी बड़ी ब्रांडेड घड़ियां और फोन लेकर के व्यासपीठ पे बैठो और उनमें से देख देख करके बोलो, पढ़ो और गाओ। बापू की जो रामकथा है वो तो गंगधार है, कहीं भी बह जाए, कहीं भी बह जाए। वो आपकी तरह देख करके अथवा तो तैयारियां करके किसी को रिझाने के लिए वो नहीं बोलते। अगर वो किसी को रिझाने के लिए बोलते ना, तो शायद वो भी आपकी तरह सुंदर सुंदर शब्दों का और बड़े नाप तोल करके उच्चारण करते। पर गंगा तो गंगा है, जहां बह जाए उनकी तो जहां। और फिर आप अगर गंगा की पवित्रता को ना समझ सको तो ये आपका दुर्भाग्य है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? और दूसरी बात मैं ये भी पूछूं, यदि आप मर्यादाएं पूछ भी रहे हैं तो कोई अधिकृत व्यक्ति पूछे, कोई आचार्य पूछे, तो उसकी बात हमें अपनी निजी श्रद्धा के कारण रास ना भी आए, फिर भी हम एक अधिकृत व्यक्ति को प्रणाम कर सकते हैं उसके निवेदन को। आप कौन होते हैं पूछने वाले? जहां तक मैं समझता हूं आपके पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ होगा जब से बापू कथा कर रहे हैं। आप उनको सिखाएंगे कथा करना? आप उन्हें क्या सिखा सकते हैं? समाज को बापू ने जो दिया वो उन्होंने अपने दोनों हाथ खाली कर लिए समाज को बांटते बांटते। आप उनको क्या सिखा सकते हैं? जहां तक मुझे स्मरण में, केदारनाथ की जब त्रासदी आई थी तब पहला व्यक्ति यही था जो सामने निकल करके आया मदद करने के लिए। जहां तक मैं समझता हूं कोरोना संक्रमण संकट काल शुरू हुआ तो पहला व्यक्ति यही था धर्म जगत से जो बाहर निकल करके आया मदद के लिए। जहां तक मैं समझता हूं इतने विवादों में घिरे होने के बावजूद भी बंगाल और उड़ीसा का उम्फुन तूफान आया, उसमें भी सबसे पहले सामने आने वाला व्यक्ति यही था। और जो लोग टिप्पणियां करते हैं, मैं जरा उनसे पूछूं, उनको केवल अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के अलावा और राम कथाओं को अथवा तो भागवत कथाओं को उन्होंने जो एक व्यापार की वस्तु बना दिया है, केवल बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को रिझाना। आप शास्त्रों की बात करते हैं, आप हर चीज अगर हिसाब से ही चलना चाहते हो। मैं पूछूं, आजकल कोई भी 4 भजन गा लेता है, 4 कथाएं कर लेता है तो वो दीक्षा देने लगता है। किसने तुमको अधिकार दिया मंत्र दीक्षा देने का? क्या शास्त्रों में इसके लिए कोई विधान नहीं दिया गया कि मंत्र दीक्षा देने के योग्य कौन है और कौन नहीं? मंत्र दीक्षा तो गली गली बट रही है, कोई भी देने लगता है, तब प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं उठते? भागवत कथाओं के नाम पे अगर आप इतना ही शास्त्रज्ञ हैं तो भागवत कथाएं जो होती हैं, आप श्लोक दर श्लोक चलिए, कितने श्लोक आपको आते हैं? कितने अनपढ़ और गवार लोग व्यासपीठों पे बैठे हुए जो कि श्लोक नहीं जानते, बस पहला और अंत का याद कर रखा है और केवल 4 भजन और रसिया गा करके जनता को नचा करके वो इधर उधर की बातें करके केवल रिझा लेते हैं। उनसे तो कोई नहीं मांगता शास्त्र प्रमाण किसी चीज का। क्या वो सब व्यास जी की मर्यादा है? व्यास जी वो सब लिख करके गए हैं कि तुम ये सब करो, इतना स्वांग रचाओ अपनी व्यासपीठों से? यदि वो मर्यादा नहीं है तो आप मर्यादा तय करने वाले कौन होते हैं? पहले खुद मर्यादाओं पे चलिए, क्योंकि यदि आप किसी की ओर उंगली उठाते हैं तो सोच समझ करके उठाइए कि 3 उंगलियां आपकी ओर भी हो सकती हैं। 4-5 लड़के हैं, उनमें कुछ लड़कियां भी हैं, मैं किसी का नाम ना लूं। पीछे कुछ उन्होंने अपने YouTube चैनल्स बना करके बहुत उन्होंने विवाद खड़े किए बहुत सारी चीजों पे। उनमें एक भाई हैं, वो तथाकथित एक सन्यासी को लेकर के आए अपने चैनल पे और उनसे उन्होंने वाद विवाद किए, बड़े प्रश्न किए। और मुझे कहना नहीं चाहिए, शंकराचार्य की परंपरा के होते हुए सन्यासी वस्त्र धारण करने के बावजूद भी उन महानुभाव ने ऐसे गंदे शब्दों का उच्चारण किया है कि मैं वो यहां से बोलना नहीं चाहता, पर बस मैं इतना ही कहूं कि तुम आए हो और अपनी खानदानी का परिचय दे रहे हो,
लेकिन लोगों से मैं इतनी प्रार्थना करूं जो इन लोगों के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इन लोगों की चैनल्स को लाइक कर रहे हैं, जरा एक चीज और देखो, उनके चैनल के नीचे जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं ना, और जो बातें लिखी हुई हैं कि हमें मदद कीजिए, हमें सहयोग कीजिए, हमें हेल्प कीजिए, ये इन लोगों की दुकान चल रही है। एक और महानुभाव थे, उन्होंने अभी कह दिया कि भागवत तो अश्लील ग्रंथ है, उसमें तो कृष्ण की गंदी गंदी चीजों का वर्णन है। बापू तो शास्त्र के हिसाब से कोई बोले तो कृष्ण बलराम के खिलाफ आपको उल्टी लगती है, और कोई खुलेआम आपके भागवत जैसे ग्रंथ को जो कृष्ण का वांग्मय स्वरूप बोला गया है उसके विषय में कोई बोले तो आपको कुछ नहीं होता। तब तो कोई सामने नहीं आता। मुझे पता है क्यों नहीं आता, तब इसलिए कोई सामने नहीं आता क्योंकि उन लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठा तो मुरारी बापू की है, मंच तो मुरारी बापू का ऊंचा है, तो आग तो आपको वो सब देख करके लगती है क्योंकि आपको मान प्रतिष्ठे के कुत्ते ने काटा हुआ है। आप चाहते हैं कैसे भी दूसरे बंदे के कपड़े खींचे जाएं, कैसे भी उसे नीचे गिराया जाए। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, बापू की व्यासपीठ को समर्पित एक एक आश्रित ना तो आपकी बातों में आने वाला है, ना उनकी श्रद्धा को रत्ती भर भी ठेस पहुंचने वाली है। जो नहीं सुनते वो नहीं सुनते हो, उनसे मैं प्रार्थना करूं कि कभी उनके ऊपर ठाकुर कृपा करे तो जरा सुन के देखो कथाएं, तब निर्णय करो क्या सही और क्या गलत। तो इसलिए जो लोग भी ये कुप्रचार कर रहे हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे इतना ही कहूं, लाभ कुछ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बेवकूफ तुम्हारी बातों में आके तुम्हारे बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स बन करके। बाकी तुम सोचो कि मुरारी बापू के ऊपर कोई बात आ जाएगी। बापू एक शेर बोलते हैं, है तो किन्हीं और महानुभाव का, मुझे स्मरण में नहीं, लेकिन मैंने बापू के मुख से सुना, मेरे दामन पे दाग आए ना आए ये मेरा नसीब, पर तेरी हसरत तो निकल गई मेरे ऊपर कीचड़ उछाल के। उछालो कीचड़, तुम्हारी हसरत निकल जाए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। निकालो अपनी हसरत, और मैं समझता हूं बहुत तो निकल भी चुकी, बची कुछ ही और निकालते रहो तुम जितनी निकाल सकते हो। पर एक चीज याद रखना, आसमां की ओर थूकोगे तो तुम्हारे मुंह पे ही वापस आएगा। उस वैश्विक व्यासपीठ की, उस युग पुरुष की, उस बुद्ध पुरुष की समता तो हो ही नहीं सकती। वर्तमान समय में ऐसा कोई है ही नहीं। इसलिए वहां कीचड़ उछालने से पहले जरा अपने गिलेबान में झांक करके देखो किन किन चीजों पे लोग विवाद उठाते हैं। मैं यहाँ किन किन चीजों का मैं स्मरण करूं, मुझे ध्यान में भी नहीं। मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मैं तो आना नहीं चाहता था, फिर भी मैं बोलने आया। और अभी एक युवा कथावाचक हैं, मैं उनका भी नाम न लूं, क्योंकि बापू कहते हैं कि मैंने आंखों से देखा है, मैंने कानों से सुना है, पर शराफत मुझसे कहती है किसी के राज ना खोलूं। तो मैं राज तो कम से कम खोल ही दूं, भले नाम ना लूं उसका। वो कहते हैं कि एक वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मुझे करना पड़ रहा है। ये मेरे स्वभाव में नहीं, पर मुझे करना पड़ रहा है। मैं एक बात बोलूं, जो आपके स्वभाव में होता है ना, वो ही आप बोलते हो। जो कूट कूट के आपके स्वभाव में भरा हुआ है, वही आपके मुख से निकलेगा। स्वभाव की बात अगर करनी है तो मुरारी बापू को देखिए। उन्होंने कल के वक्तव्य में कहा कि मैं संवादी हूं, और संवादी होने का उन्होंने कितना बड़ा, उनको किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। पर मैं जो लोग प्रमाण मांगते हैं, मैं उनसे कहूं जरा कल का वक्तव्य सुनो। उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना मानो या ना मानो, मैं आज भी तुम सबको अपना मानता हूं। ये होता है स्वीकार, ये होता है प्रेम, ये होती है करुणा। तुम लोग क्या समझोगे उस चीज को, तुम लोग समझ नहीं सकते। और हम भी ऐसी आशा क्यों करें कि तुम समझ जाओगे। यदि सब ऐसी ऊंची व्यासपीठ को समझ पाए तो ये तो कलयुग का भी प्रथम चरण चल रहा है। ठाकुर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अगर सब मुरारी बापू की व्यासपीठ को समझ गए तो कलयुग बचेगा कहां। यहां तो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, सब जगह प्रेम ही प्रेम होगा, सब जगह करुणा ही करुणा होगी, फिर कलयुग बचेगा नहीं। तो ठाकुर की व्यवस्था भी तो आगे बढ़नी है, इसलिए एक पर्दा होना भी आवश्यक है लोगों की आंखों पे। वो जो हो सो हो, जिनकी आंखों पे होना है। पर जिनकी आंखों पे भक्ति है, जिनकी आंखों पे भक्ति का पर्दा, लोग कहते हैं श्रद्धा, अंधे भक्त हैं ये तो मुरारी बापू के, इनकी तो अंधी श्रद्धा है। भक्त अंधा ही होता है, भक्त अंधा ही होता है। प्रमाण दूं, सूरदास जो कहता है कि मैं बाहर का अंधा तो हूं ही, मैं भीतर का भी अंधा हूं। जब ऐसी दैन्यता आ जाए तब अपने आप को प्रेमी समझना। भक्त तो अंधा ही होता है। प्रमाण दूं, ठाकुर बिल्व मंगल, कुएं में गिर जाता है, कृष्ण उसको उठाने आता है। जब भक्ति अंधी होती है, जब श्रद्धा अंधी होती है, तभी तुम किसी के आश्रित और समर्पित और शरणागत हो सकते हो। बातें बनाने से क्या होता है। अगर श्रद्धा अंधी ना हो तो आप क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ श्रद्धा रखें और दूसरी तरफ एक आंख रखें। कौन सी आंख, जासूसी के लिए, किस चीज की। जब कबीरदास सत्संग करते हैं और एक गणिका आकर के वहां पे बोलती है भरे समाज के बीच में कि ये मेरे साथ रात्रि भर गुजार के आया है, यहाँ पे सत्संग कर रहा है, तब सब उठ करके चले गए। लेकिन भक्त सलूका मलूका वहां पे बैठे रहे। और आज अगर कबीर के शिष्यों का नाम आता है तो सलूका मलूका का नाम ही सबसे पहले आता है।
इसलिए मैं आश्रितों से भी प्रार्थना करूं। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है कि बापू के आश्रित, बापू ने जो उनको हरिनाम पिलाया है, बापू ने जो उनको नूरानी शराब पिलाई है, मैं उनके शब्दों का इस्तेमाल करूं। लोग तो इसी पे चिढ़ जाएंगे ऐसे शब्दों का, चिढ़ो तो चिढ़ो। अगर मैं उनके शब्द, बापू ने जो पिलाया वो नशा तो उतर नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं आश्रितों से, जिसको जरा सा भी डगमग होता हो मन, जिसको विचलन हो रही हो ये सब देख के, मैं उनसे प्रार्थना करूं? बिल्कुल भी नहीं। ये तो छटनी हो रही है, आवश्यकता भी है। लेकिन ऐसे समय में मैं प्रार्थना करूं कम से कम ये नए नए जो बने हैं, बापू तो कहते हैं सब कथावाचक अच्छे होते हैं, कोई प्रसिद्ध हो जाता है, कोई प्रसिद्ध नहीं हो पाता, पर फिर भी भैया सूप बोले तो बोले, पर छलनी बोले जामे 36 छेद तो शोभा नहीं देता। जो आवाज करने योग्य है, यदि वो ही आवाज करे ना तो शोभनीय लगता है। जिनका खुद कोई स्तर नहीं है, जो अपने शब्दों से खुद अपनी खानदानी का परिचय दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो यदि ये सब बोले ना तो उनके मुख से ये सब बातें ना तो शोभनीय लगती हैं, ना तो अब क्या बोला जाए। अली मौला की बात करते हो, मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमान तो फिर भी उतने नहीं होते जितना तुम इस वक्त गंदगी फैला रहे हो, सनातन धर्मी अपने आप को कहला करके, और जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके तुम गंदगी फैला रहे हो ना, इतनी गंदगी तो कोई नहीं फैलाता। मुस्लिम धर्म में भी इतनी तहजीब होती है कि कुछ शब्दों को अपने मुख से बोलते नहीं, कहते हैं ये शब्द नापाक है, हम मुख से नहीं बोलेंगे। तुम में तो उतनी भी तहजीब नहीं, तुम तो कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। एक बाप की औलाद, दो बाप की औलाद, लगता है तुम्हारी खानदानी में प्रचलन ज्यादा है इन सब चीजों का, इसलिए तुम ज्यादा जानते हो। हम तो जानते ही नहीं कि दो बाप की औलाद कैसी होती है, हमने तो देखी नहीं आज तक। पर तुम बोलते हो तो शायद तुम ही होगे, तुम्हारी खानदानी ऐसी ही होगी, ये समझ सकते हैं हम। इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं। कोई कहता है कि कहते हैं सबका स्वीकार करो, सबका प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। किस किस को प्रणाम करें? मुसलमान तो आतंकवादी भी होते हैं, क्या उनको भी प्रणाम करें? क्या सबको प्रणाम करें? तुम्हारा स्तर उतना ऊंचा नहीं तो तुम मत सबको प्रणाम करो। कई लोग कहते हैं कि राम जी ने, अगर वो भी समदृष्टि रखते, बापू राम की बात करते हैं, अगर राम समदृष्टि रखते, राम सबका स्वीकार करते, तो रावण को क्यों मारने के लिए चले गए? मैं जरा उनसे पूछना चाहूं, राम रावण को भले मारते हैं, पर जब रामचरितमानस की शुरुआत तुलसी करते हैं और वंदना प्रकरण आता है, तो वंदना तो राक्षसों की भी आई है, प्रणाम तो उनको भी किया है। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब हवन की भी पवित्र अग्नि अगर ज्यादा ऊंची उठती है तो उसको भी दबाया जाता है। जड़ जलधि मानत नहीं, गए 3 दिन बीत, 3 दिन इंतजार करने के बाद वो नहीं मानता तो वहां राम को भी धनुष उठाना पड़ता है, भौएं तरेरनी पड़ती हैं। मैं मानता हूं इन सब चीजों को, और वो हमें भी आज करने आना पड़ा। बापू ने तो कहा बापू संवादी हैं, वो तो नहीं आएंगे कभी कहने के लिए। उन्होंने तो कह दिया कल कि मेरा जन्म तो माफी मांगने के लिए हुआ है, मेरा जन्म तो सहन करने के लिए हुआ है। पर वो संवादी हो सकते हैं, पर मैं अपने ऊपर झूठा संवादी का टैग लगाऊं ना, मेरा मन इस चीज को स्वीकार नहीं करता। आज मुझे कोई कुछ कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है, मेरे माता पिता को कोई कुछ कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है, मेरे सगे संबंधियों को कोई कुछ कहता है तो मुझे बुरा लग जाता है। तो कोई मेरे गुरु को, मेरे बुद्ध पुरुष को, मेरे युग पुरुष को कोई कुछ कहेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? मुझे तो लगता है। इसलिए बापू संवाद की बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि कभी उसका रहम करम हो, मैं भी संवादी बन पाऊं ये जीवन रहते, पर अभी तो ये सब मेरे लिए स्वीकार्य नहीं है। मैं नहीं रह पाया अपने आप को, मैं नहीं रोक पाया, इसलिए मुझे आना पड़ा बोलने के लिए। तो इसलिए मैं तो आया हूं बोलने के लिए, अपनी बात को विवाद करने के लिए। जिस प्रकार से 3 दिन बाद राम भी धनुष उठाते हैं, जिस प्रकार से राम भी रावण को मारते हैं, उस प्रकार से हम भी भले करुणा की, सत्य की और प्रेम की व्यासपीठ के आश्रित हैं, पर फिर भी जब अति हो गई, जब अतिक्रमण हो गया, तो फिर अब सामने आना पड़ा इन सब चीजों को बोलने के लिए। इसलिए अनाधिकारी चेष्टा करना, अनधिकृत बातें करना, उल्टी सीधी बातें करना और सोशल मीडिया पे ये सब कहना, हमको प्रमाण दो, हर चीज का प्रमाण नहीं होता। मैं तुमसे कहूं तुम कथाएं करने बैठते हो, माइक क्यों लगाते हो? कहां है प्रमाण के माइक लगाना चाहिए कथा करते वक्त? क्यों लगाते हो? क्यों पंडाल बनाते हो? बैठ जाओ सहजता से, जैसे बैठ गए तो सुखदेव जी, क्यों नहीं बैठ जाते? हो जाओ विरक्त। हर चीज का प्रमाण नहीं होता। तुम अपने मुख से कुछ बोलते हो, कहां प्रमाण है उस चीज का? कथाओं में जितने स्वांग रचाते हो, कहां प्रमाण है उन सब चीजों का? हर चीज का प्रमाण नहीं होता। साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है, लेकिन साधु की, तुम जैसों की नहीं। ये साधु की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए ये सब वाद विवाद में ना पड़े हो सके तो। और मैं एक प्रार्थना मैं और करूं अंत में। मुझे ऐसा लगता है सभी संतों के, महापुरुषों के, और सभी, मेरे लिए तो सब प्रणम्य है, क्योंकि मैंने बापू की व्यासपीठ से यही सीखा। पर फिर भी बापू तो नहीं कहेंगे कि तुम लोग बोलने आओ, बापू कभी कुछ नहीं कहेंगे। और जो लोग इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो कर सकते हैं, उनका स्तर ऐसा है। पर जितने संत और महापुरुष ने बापू की व्यासपीठ को इतना प्रेम और आदर दिया इतने वर्षों से, कम उनसे मैं आशा करता हूं कि अब उनको अपना मौन तोड़ देना चाहिए, अपनी चुप्पी थोड़ी सी, अपनी चुप्पी से बाहर आए
और जरा कुछ बोलें। अब अपने मुंह का लॉकडाउन तोड़िए और जरा मुख से कुछ बोलिए। कितने ऐसे एक महापुरुष का मुझे निवेदन याद है, वो बापू के प्रति ऐसा निवेदन करते हैं कि मेरी एक आंख मुरारी बापू है और मेरी दूसरी आंख है एक महान भाव, मैं उनको प्रणाम करूं। तो अब तुम्हारी एक आंख के ऊपर बात बनाई है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। एक महापुरुष का मैंने निवेदन ऐसा भी सुना है बापू के पंडालों में कि जब मुझे कोई नहीं जानता था, मैंने उस समय हिमालय में कथा सुनी और तब से मैं बापू को अपना पिता तुल्य समझता हूं। अब तुम्हारे पिता के ऊपर बात बनाई है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। एक मैंने ऐसा भी निवेदन सुना, वो तो अपनी आंखों से देखा कि एक महानुभाव, एक संत महापुरुष सन 90 या 92 से प्रतीक्षा कर रहे थे कि बापू मुझे कथा दे दें। केवल एक कथा सुनी ग्वालियर में और इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करी कि बापू कथा दे दो। पिछले वर्ष लगभग 30 वर्षों के बाद बापू ने वहां जाकर के कथा करी। तो बापू की व्यासपीठ के प्रति तुम्हारा इतना समर्पित भाव कि तुमने इतने दिन तक श्रद्धा रखी। मैं उन महापुरुष से भी प्रार्थना करूं कि जरा बाहर निकल करके आओ। एक महापुरुष ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गुरुदेव को समर्पित 1 वर्ष पर्यंत बहुत सुंदर उत्सव का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारतवर्ष के लगभग सभी धामों और तीर्थों में कथाएं करी, परंतु जो कथा उन्होंने बापू के द्वारा करवाई उस कथा को उन्होंने अपने उत्सव का तुलसी दल बोला। तुम्हारे तुलसी दल को कोई चुरा के ले जा रहा है, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। और कष्ट मुझे जब होता है, ऐसे महापुरुष तो बापू की व्यासपीठ के प्रति समर्पित हैं, पर उन्हीं महापुरुषों के आश्रित मुझे नहीं समझ में आता। तुम्हारा गुरु जिसको प्रणाम करता है और फिर तुम उसी के खिलाफ सोशल मीडिया पे गंदा बोलते हो, और फिर ऊपर से तुम जो है ऐसी दलीलें देते हो कि हमारे महाराज जी, हमारे गुरु जी तो सरल हैं, वो तो सीधे हैं, वो तो कहीं भी चले जाते हैं। सरल हैं, सीधे हैं, मैं मानता हूं, पर हर जगह तो नहीं चले जाते। क्या कहीं भी चले जाते हैं? बापू के पास आए, कुछ सोच समझ करके आए, बापू को तुलसी दल बोला, कुछ सोच समझ के बोला। तो तुम और किसी के नहीं हो तो अपने गुरु के तो हो, कम से कम अपने गुरु के तो हो जाओ। मैं इतनी प्रार्थना तुम लोगों से करूं। अली मौला की बात है, क्या मुसलमान सब बुरे ही होते हैं? मुसलमानों से बुरा तो इस वक्त तुम कर रहे हो। माना कि तुम आतंकवादियों को स्वीकार मत करो, माना कि तुम गलत लोगों को स्वीकार मत करो, माना कि तुम बाबर को और बाबरी मस्जिद वालों को अथवा तो तुम औरंगजेब को स्वीकार मत करो, पर कम से कम तुम रसखान को तो स्वीकार करो, कम से कम तुम रहीम को तो स्वीकार करो, कम से कम तुम बरसाने की गुलाब सखी को तो स्वीकार करो, कम से कम तुम ताज बेगम को तो स्वीकार करो, जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया। क्या केवल मुसलमान का टैग लग जाने से हर व्यक्ति तुम्हारे लिए इतना बुरा हो जाता है? माना कि तुम नहीं समझ सकते उस बात को, और मैं आश्रितों से भी प्रार्थना करूं, किसी को समझाने का ज्यादा प्रयास भी मत करो। सब नहीं समझ सकते, ये तो तुम्हारे ऊपर कृपा हुई है, वो खुद जिसको समझाना चाहे वो समझा सकता है। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करुणा कोर हुई है जो तुम बापू को समझ पा रहे हो। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करुणा कोर हुई है जो तुम कह पा रहे हो कि हम मुरारी बापू के युग में हैं। तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करुणा कोर हुई है जो तुम अपना सर्वस्व बापू को समझ सकते हो। तुम्हारे ऊपर, मैंने एक कमेंट तो ऐसा पढ़ा बहुत सुंदर, एक बापू के एक आश्रित हैं चेतन कृष्ण जी, मैंने बड़ी सुंदर उनकी मैंने एक चीज पढ़ी कि यदि भगवान कृष्ण भी आकर के कहे कि मुरारी बापू ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं तो ऐसे कृष्ण को भी स्वीकार ना करूं। कई लोग इस पे विवाद उठा सकते हैं कि अंधे हो कि तुम, मैं कहूं ऐसा अंधा होना ही अच्छा है। अगर आंख वाले होकर के ऐसी गंदी बातें की जाती हैं तो ऐसा अंधा होने अच्छी बात है। भक्ति अंधी ही होनी चाहिए, श्रद्धा अंधी ही होनी चाहिए, आंख तो विवेक की होनी चाहिए, और विवेक की आंख की तो अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि विवेक ही नीरशीर विवेक देता है। इस आंख से नीरशीर विवेक करोगे जब भी तो जानोगे कि बापू की व्यासपीठ क्या है। और ये मैं क्या बोलूं, बाल पंडित जो अपने निवेदन करते हैं, हर चीज का शास्त्र प्रमाण मांगते हैं, जाओ पहले खुद शास्त्रों का अध्ययन करो। 4 श्लोक याद करके हारमोनियम के वाद्य यंत्रों के साथ बजा करके गा देने से कुछ नहीं हो जाता। बापू की शेर और शायरी की बात छोड़ो, वो तो हर चीज को प्रेम में ले जाते हैं। तुम कहां समझ सकते हो उनकी बात को? तुम तो उनके सत्संग में भी गाना ढूंढते हो, वो गाने में भी सत्संग ढूंढते हैं। तुम्हारी जैसी दृष्टि है वैसी तुम्हारी सृष्टि है। तुम लोगों को हमेशा आधा गिलास खाली ही दिखाई देगा, कि एक अच्छे व्यक्ति को आधा गिलास भरा ही दिखाई देगा, लेकिन अत्यधिक संस्कार भी अच्छे नहीं, अत्यधिक विकार भी अच्छे नहीं। मुरारी बापू उनमें से हैं जिसको आधा गिलास पानी से भरा दिखाई देता है और आधा गिलास हवा से भरा दिखाई देता है। कुछ लोग इस सृष्टि से परे होते हैं, कुछ बुद्ध पुरुष इस सृष्टि से परे होते हैं। उनको समझना तुम जैसे छोटे और ओछे लोगों की बात नहीं। तथाकथित चैनलों पे धर्म शुद्धि अभियान चला करके धर्म शुद्धि नहीं हो सकती। तथाकथित मुंह से कि हम जो है आचार संहिता लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, उनसे कुछ नहीं हो सकता। व्यवस्थाएं बड़ी नहीं होती, श्रद्धा बड़ी होती है। इसीलिए मैं बार बार सबसे प्रार्थना करूं, जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं बोलते रहो। तुम खानदानी का परिचय दोगे,
बिगड़ने वाला कुछ नहीं है किसी का। और फिर भी हो सके अगर तुम्हारे ऊपर किसी की कृपा हो तो थोड़ा सुनो मुरारी बापू को, सोचने समझने का प्रयास करो। उसने अपना जीवन इस समाज को समर्पित कर दिया है। उसकी राम भक्ति, उसकी कृष्ण भक्ति, उसकी राष्ट्र भक्ति, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत महानुभावों ने, महापुरुषों ने अभी बोला भी, जिन्होंने नहीं बोला मैं उनसे प्रार्थना करूं जरा बाहर आकर के निकल करके कुछ बोलो। कल की कथा यदि किसी ने सुनी हो तो उस महापुरुष ने, उस बुद्ध पुरुष ने माफी मांगी अपने साधु स्वभाव के कारण, अपनी उदारता के कारण। उसको कमजोरी मत समझो। लोगों ने सोशल मीडिया पे उसको ब्रह्मास्त्र बना लिया कि तीसरी बार मुरारी बापू ने माफी मांगी, धर्म शुद्धि अभियान रंग लाया, ये लाया वो लाया, तरह तरह की बातें। उसने माफी मांगी अपने साधु स्वभाव के कारण। इस चीज को ब्रह्मास्त्र ना बनाओ। वो माफी नहीं भी मांगते तो तुम क्या कर लेते? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके बुद्ध पुरुष होने पर कोई प्रश्न चिन्ह उठ जाता? क्या उनकी उदारता में, सत्य, प्रेम, करुणा में कोई कमी आ जाती वो माफी नहीं मांगते तो? पर उन्होंने जो शुद्ध उच्चारण अपने जीवन पर्यंत किया है वो शुद्ध आचरण भी करके दिखाया है, जो कि प्राय इस समाज में देखने को नहीं मिलता। कहते तो लोग बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं पर करते नहीं। पर पूज्य बापू ने जो कहा है वो ही करा है, और अपने उसी स्वभाव के कारण उन्होंने माफी मांगी। उनकी माफी को गलत तरीके से मत लो, इसको उनकी उदारता समझो। उन्होंने कहा कि मैंने माफी इसलिए मांगी कि तुम्हें कष्ट हो रहा है। लेकिन मैं सब आश्रितों से एक प्रार्थना करूं, कल बापू की आंख से जो अश्रु निकले, बापू ने कहा ये मेरी आंख के आंसू नहीं है, ये मेरी आत्मा के आंसू हैं। बापू ने कहा कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे तो मैं समाधि लेना पसंद करूंगा। मैं आश्रितों से एक प्रार्थना करूं, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तुम्हारे बुद्ध पुरुष ने समाधि लेने की बात की है, बोलने वालों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपना सर्वस्व लुटा बैठेंगे। इसीलिए संवादी स्वभाव भीतर से रखो और समाज में अब जागृति लाने के लिए थोड़ा विवादी भी बनो, बाहर आओ। और मैं प्रार्थना करूं, जिन लोगों ने, महापुरुषों और संतों ने अभी तक नहीं बोला वो तो बोले ही, पर हर आश्रित का भी कुछ कर्तव्य बनता है, हर आश्रित का भी कुछ धर्म बनता है। वो आए, सब बाहर निकलें और कुछ बोलें पूज्य बापू के लिए, तभी समाज में कोई जागृति आनी चाहिए। सबको बोलना चाहिए। बस इससे ज्यादा ना तो मैं कुछ कह सकता, ना मैं कुछ कहने के लायक। और पूज्य बापू का एक व्यासपीठ का आश्रित होने के नाते उनकी परंपरा को निभाते हुए मैं भी अंत में एक ही प्रार्थना करूं कि यदि मेरी किसी भी वचन से, किसी भी बात से किसी को मेरी इस वीडियो में, वैसे तो शायद 30-40 मिनट का पेशेंस रख के बहुत कम लोग होंगे जो इसे पूरा देख पाए, पर जो देखें और मेरी किसी बात से उनको ठेस पहुंचे तो मैं माफी चाहूंगा। पर कुछ लोगों को ठेस पहुंचनी भी चाहिए, क्योंकि कल बहुत आश्रितों की श्रद्धा को ठेस पहुंची है। कल केवल बापू नहीं रोए, एक एक आश्रित रोया है, ये अस्तित्व रोया है। मैं तो नहीं कहूंगा कि तुम्हें अस्तित्व कभी क्षमा न करे, मैं क्यों कहूं, लेकिन फिर भी भुगतना तो पड़ेगा, अस्तित्व तुमको जवाब देगा। बस मैं प्रणाम करूं, अपनी वाणी को वक्त। जय सिया राम।